बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात डिवीज़न बना है और डिवीज़न बनने के बाद ऑब्वियसली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी जो है इजाफा हुआ है। अब हमें अपने साथ साथ काफ़ी 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स की भी नुमाइंदगी करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPO सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब और आज हम उनसे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात डिवीज़न गुजरात के क्राइम पर। और क्राइम में सबसे बड़ी बात जो है वो मर्डर, और मर्डर के साथ साथ एजेंडा जो स्पेसिफिक है हमारा लाला मूसा में बढ़ते हुए मंशियात के केसेस, और पुलिस के जितने भी मुलाजमीन या ऑफिसर्स हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कितने सालों से तानियात हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा क्राइम, इस पर बात करेंगे और राय लेंगे हम DPO साहब की। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात हम DPO सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से क्राइम की रेशो है हमारे डिवीज़न गुजरात में, और सबसे बैड न्यूज़ मैं समझती हूँ ये कि मर्डर हो जाना ख़वातीन का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो गुजरात ज़िला के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसका काफ़ी हाई रेशो रहा है। यहाँ पे जो है वो चाहे मर्डर के वाक़यात हों, चाहे ज़ाती लड़ाई झगड़े हों, पुरानी दुश्मनियाँ हों, वो अगर हम कुछ करीबी जो अज़ला हैं उनकी निस्बत हम कंपेयर करके देखें तो उनकी इंसिडेंट्स और उनकी रेशो हमेशा हाई रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जो भी पुलिस अफसरान यहाँ पे रहे हैं उन्होंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत की, बड़ा काम किया, जिसकी वजह से आज से 10 साल पहले एवरेज जो तकरीबन 250-300 वाक़यात एक साल में मर्डर के होते थे, आज जो है वो 120-130 तक उनकी रेशो आ गई है, जो कि काफ़ी जो है वो कंट्रोल है। रिसेंटली जो है वो कुछ वाक़यात मर्डर की हुए हैं, जिसके अंदर जो आपने ख़वातीन के मर्डर के वाक़े ख़ुसूसी तौर पे बात की है, इसके अंदर एक तो वाक़या जो है वो उसके अंदर उसका ख़ामद जो है वो ख़ुद मुलव्वस था, लेकिन उसने डकैती का रंग दिया। वो थाना सदर गुजरात का इशू था, उसको हमने जल्दी ट्रैक कर लिया। वो जो उसका ख़ामद था वो अपनी बेगम को मारने के बाद मुल्क से फ़रार होने के लिए सियालकोट एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ से हमने उसको गिरफ़्तार किया। इसी तरह से एक जो दूसरा वाक़या था जो कि लारी अड्डा से था, उसके अंदर एक ख़ामद जो कि बाहर से आया हुआ था और उसकी 3 बेटियां हैं, घर के अंदर जो है वो अपनी बेटियों की मौजूदगी में उसने अपनी बीवी का गला काट दिया, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया। ठीक है, इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ वाक़यात जो है वो मुख्तलिफ़ थानों के अंदर यकीनी तौर पर हुए हैं, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं उसमें ज़्यादातर तो जो घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, जो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ तनाज़े आपस में होते हैं घरेलू, वो हैं। और कुछ जो है वो शायद जो है वो जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे महंगाई का बढ़ जाना, गुर्बत का बहुत ज़्यादा होना, बेरोज़गारी का होना, उसकी वजह से आए दिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े जो है उनके अंदर भी इजाफ़ा हो गया है, जिनमें से बाज़ औक़ात बात जो है वो खून रेज़ी तक भी चली जाती है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमने इसके लिए जो है वो एक जो हमारा एक तफ्तीश का मेयार है उसके अंदर ये इंश्योर करते हैं कि चाहे जो है वो पर्चा नामालूम भी हो, हम सबसे पहले जो जाए वक़ूआ है वहाँ से ये शहादत इकट्ठी करते हैं कि क्या घर का कोई फ़र्द तो मुलव्वस नहीं है इसके अंदर। फिर जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह होता भी है कि जो है वो ख़ुसूसन जो ख़वातीन का मर्डर है उसके अंदर बाज़ औक़ात घर के अफराद जो हैं वो भी उसके अंदर मुलव्वस निकलते हैं, तो उसके अंदर भरपूर तफ्तीश का अमल जो है वो हमारा जारी है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से मंशियात जो है वो इसका इस्तेमाल, और स्पेशली मैं समझती हूँ कि आइस का जो इस्तेमाल है इसका बहुत ज़्यादा इजाफी होना, और अनफॉर्चुनेटली सर जितने भी पुलिस अफसरान हैं या काफ़ी ऐसे मुलाजमीन हैं जो काफ़ी सालों से तानियात हैं, फिर भी क्राइम का कंट्रोल ना होना, ये किस तरफ अंधिया देता है, किस तरफ इशारा करता है सर? देखें, जो क्राइम जो है वो ज़ीरो तो दुनिया की किसी सोसाइटी के अंदर नहीं है। इवन वो वाले ममालिक के जहाँ पे हमसे ज़्यादा एडवांस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका में, दीगर जगहों पे, वहाँ पे भी क्राइम ज़रूर रूनुमा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के क्राइम जो हैं वो यकीनी तौर पर पाए जाते हैं, ज़ीरो तो नहीं होता। लेकिन ये है कि ये एक मुसलसल जंग है कि जिसके अंदर जो भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो कि पुलिस से लेकर और फिर वकला और फिर कोर्ट कचहरी और फिर अदलिया और इन सब के साथ मिल के तमाम जो हैं वो यूनिफाइड यही एफर्ट कर रहे होते हैं कि जो भी क्रिमिनल हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिले, वो पकड़े जाएँ, वो अपनी सज़ाएँ काटें और वो जुर्म से दूर रहें।
यहाँ पे भी ये एक ऐसा ही अमल है जो कि एक मुसलसल अमल है, एक मुसलसल जद्दोजहद है, और उसके अंदर हम जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो किसी किस्म की नरमी या किसी किस्म का जो है ना वो जो है वो नरम बर्ताव करना मुजरमान के साथ उसके बिल्कुल कायल नहीं है, ना ही हमारी पॉलिसी है। आपने ख़ुद बताया कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मंशियात हैं उनके मुकदमात के अंदर ये केसेस में इजाफा हुआ है। ये ख़ुद शो करता है कि पुलिस जो है वो अभी ज़्यादा लोगों को जो है वो डिटेक्ट कर रही है, जो लोग मंशियात फ़रोशी जैसे घिनौने जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार कर रही है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर रही है और उनको जेलों में भिजवा रही है। सर बता दीजिएगा कि सर काउंटर बना दिए गए हैं थानों में लोगों की सहूलत के लिए, उस पर अमल दरामद नहीं होता, लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं, FIR दर्ज नहीं की जाती है, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि थाना जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? जी, ये लोगों की जो एक शिकायत जो है वो महकमा पुलिस से है वो ये है जी कि हमारे मुकदमा बर वक्त दर्ज नहीं होता। उसी के अजाले के लिए जो पंजाब पुलिस ने एक सलूशन कुछ साल पहले निकाला वो ये था कि फ्रंट डेस्क का क़याम अमल में लाया गया। फ्रंट डेस्क के ऊपर वो ऑपरेटर्स बिठाए गए जो कि यूनिफॉर्म पुलिस मुलाजमीन नहीं होते, और उनके लिए वहाँ पे कैमरा लगाया गया, और वहाँ पे ये लाजमी किया गया कि जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन लेकर आए तो उसको एक फ्रंट डेस्क की कंप्यूटराइज स्लिप दी जाए। इन तमाम जो इक़दामात थे उनका मकसद यही है कि जो शख्स जो है वो अपनी कोई शिकायत लेके थाने में आता है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो, उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हो, उसके कंप्यूटराइज स्लिप की शक्ल में एप्लीकेशन जमा कराने का रिकॉर्ड मौजूद हो, और जो थाने के अंदर अगर कोई ऐसी जो है वो रवायती रवैया पाया जाता है कि जो FIR नहीं दर्ज होनी, तो वो जो लोग वहाँ पे फ्रंट डेस्क वाले हैं वो तो कंप्यूटर सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो यूनिफॉर्म पुलिस मुलाजमीन नहीं होते, तो वो उनको इसीलिए बिठाया गया होता है ताकि जो है वो उनके अंदर ऐसा कोई रिएक्शन ना हो कि हमने FIR दर्ज नहीं करनी। इन्हीं चीज़ों को इन्हीं मद्देनज़र रखते हुए हमने जो इंश्योर किया है कि फ़्री रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन, फ़र्ज़ करें कि एक चोरी की नामज़द एप्लीकेशन आ जाती है, उसके अंदर बाज़ औक़ात झूठे पर्चे जो हैं वो भी हमारे मुआशरे में चूँकि होते हैं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा कि झूठे पर्चे ना हों, तो इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर उसकी जो इब्तदाई वेरिफिकेशन का या तस्दीक का अमल है वो पुलिस लाजमी करती है, और उसका मकसद यही होता है कि झूठी FIR का सद्देबाब किया जा सके। छोटा सा सवाल हो रहा है कि जो अफवाहें फैली हुई हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, पुलिस का गश्त कम हो गया है, वारदातों में इजाफा हो गया है, सर ये क्या वजह है कि वारदातें जो सी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया? क्या पुलिस जो सी है वो गश्त नहीं कर रही है, पुलिस को मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है, ड्यूटी हमारी क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक तो ये जो अफवाहें फैली हुई हैं ये बेबुनियाद हैं कि कोई इस तरह से बच्चे अगवा हो रहे हैं। उसमें मैंने भी एक ऑडियो सुनी कि जिसके अंदर ये था जी कि शायद जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं नकल मकानी करके, और फिर चूँकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो इस वजह से वो खुदा न खास्ता लूट मार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमने अपने तौर पे तस्दीक की है। पिछले 1 माह के अंदर हमने 8 गैंग्स पकड़े हैं। उन 8 गैंग्स में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ सिंध से हो या जिसका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से हो या किसी और जगह से हो। वो सारे वही क्रिमिनल्स हैं जिनका ताल्लुक़ या इस ज़िले से या हमारे जो दीगर नेबर अज़ला हैं, जितने भी हमारे हमसाया अज़ला हैं, वहाँ से है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई दीगर सैलाब से मुतासरा पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई है जिसकी वजह से कोई इनसिक्योरिटी, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि वारदात के अंदर इजाफा हुआ है, वारदात की रजिस्ट्रेशन को हमने फ्री यकीनी बनाया है कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आए, चाहे वो सिर्फ एक जो है वो पर्स स्नैच होने की हो, चाहे वो किसी के मोबाइल चोरी होने की हो, चाहे वो किसी के मोटरसाइकिल चोरी होने की हो, उसके अंदर जो है वो हर सूरत के अंदर बर वक्त तरीके से FIR अंदराज हो सकता है कि उसके अंदर वक्ती तौर पर आपको ये लगे कि जो मुकदमात के अंदराज के अंदर या मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन असल मकसद ये है कि फ़्री रजिस्ट्रेशन जो है वो पहला हक़ है शहरी का। अगर उसके साथ कोई वाक़या हुआ है तो उसकी FIR हर सूरत में दर्ज होनी चाहिए, इसी को हम यकीनी बना रहे हैं। सर MLC के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हॉस्पिटल में जब आते हैं तो लड़ाई या मारपीट के केसेस में सर मैंने बहुत नोट किया कि अगर बहुत सख्त इंजरी है तो MLC का वेट किया जाता है। क्या सर अगर एक बंदे को इतना मारा जाता है, पीटा जाता है, नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए कोई और दूसरा दो राय नहीं है कि उसका किस तरह से FIR जो है वो दर्ज हो? देखें, पुलिस जो भी काम करती है वो किसी न किसी कानून के दायरे के अंदर करती है। कानून ने जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर जो नेचर ऑफ़ इंजरीज़ हैं उनको कैटेगराइज़ किया है। मुख्तलिफ़ नौइयत की इंजरीज़ जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। अब जो है वो बाद में हर इंजरी की सज़ा मुख्तलिफ़ है, इसलिए बर वक्त जो है वो हम FIR दर्ज अगर कर भी दें तो जब तक जो है वो इंजरी की नौइयत क्लियर नहीं होगी उस वक़्त तक ये तफ्तीश करना मुमकिन नहीं होगा कि कौन इंजरी पहुंचाने का ज़िम्मेदार है,
क्या उसकी सज़ा है मैक्सिमम कानून के अंदर दी गई है, और उस इंजरी को डिक्लेयर करना जो है वो भी एक जो एक्सपर्ट है जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है जी, जी। उसी का इस्तेहकाक है कि वो डिक्लेयर करे कि ये इंजरी जो है वो F1 है, F2 है, F6 है, क्या है। 337 जो हमारी है उसके अंदर आगे बहुत जो है वो तकरीबन 30 के करीब ऐसी जो है वो नेचर ऑफ़ इंजरीज़ हैं। अब चूँकि हर एक की सज़ा मुख्तलिफ है, इसलिए एग्जैक्ट नेचर ऑफ़ इंजरी का और कैटेगरी का डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं MLC। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, ये थी DPO साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छे से उन्होंने रहनुमाई फरमाई। और हमारी ये दुआ है हमारे मुल्क के लिए, हमारे डिवीज़न के लिए भी स्पेशली, कि अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत दे और अल्लाह पाक हम सबको एक अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को फुलफ़िल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। नो डाउट क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, नाकामियाँ क्यों फेस करना पड़ती हैं इसके बारे में बात हमने की है, लेकिन मैं समझती हूँ इसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी की वजह से काफ़ी मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और जिस तरह से सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब ने बताया है, अवेयरनेस दी है लोगों की, और जिस तरह से वो एक फ़र्ज़शनास ऑफ़िसर हैं, उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी डिवीज़न के जो हालात हैं और हमारे लाला मूसा के स्पेशली जो हैं वो हालात कंट्रोलेबल होंगे। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।